38 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेटिंग लाइन स्पेसिंग, यानी कि हमारे यहाँ पे स्पेस जो हम पैराग्राफ में लिखा है हम किस तरीके से इसमें जगह है अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन एन पैराग्राफ, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था हमें हमारे पैराग्राफ में किस तरीके से लाइन चाहिए वो हम अरेंज कर सकते हैं, हम कितनी स्पेस होनी चाहिए वो भी हम देख सकते हैं। टू सेट लाइन स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप, हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ फॉर विच यू वांट टू सेट द लाइन स्पेसिंग, हमें पहले उस पैराग्राफ को चूज़ करना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ को चूज़ किया तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब, अब हमें अब सिंपली विंडो में आपको दिखाया गया होम टैब, इस पर आपके जाना है। स्टेप 3, क्लिक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप एंड चूज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स, यानी कि यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे लाइन में पैराग्राफ है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा कि आपको कितनी स्पेस चाहिए। लाइन के बीच में 1.0, यहाँ पे 2.2, 2.0, 2.5, 3 पॉइंट जितनी भी हमें चाहिए। उसके अलावा अगर हमें इनमें से भी समझ में नहीं आती है और हमें ज़्यादा क्रिएट करनी हो तो भी हम इसमें अपनी तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 2.0 को सिलेक्ट किया है। जैसे ही यहाँ पे 2.0 सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पैराग्राफ के हर एक लाइन के बाद 2.0 की वो स्पेस है वो हमारे पैराग्राफ में दिखाई देगी। 38 यहाँ पे हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि स्पेस को हमें किस तरीके से सेट करना है वो हम देखेंगे। पैराग्राफ स्पेसिंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ, यानी कि ये हमें क्या दिखाता है पैराग्राफ के ऊपर कितनी जगह हमें छोड़नी है, पैराग्राफ के नीचे हमें कितनी स्पेस चाहिए, तो हम इसको किस तरीके से सेट करेंगे वो हम देखते हैं। 39, टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सेट द स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर इट, यानी कि हमें पैराग्राफ में कहीं पर भी क्लिक करना है ताकि हम आगे और पीछे स्पेस रख सकें। स्टेप 2, क्लिक पैराग्राफ लेआउट टैब, यानी कि हमें यहाँ पे पैराग्राफ लेआउट टैब हमें दिया गया था उसे हमें क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर फ्रॉम द पैराग्राफ टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द स्पेस यू वांट, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ टैब में आप पे आपको एक आइकन दिखाया गया है, ठीक है, 0PT करके, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हेल्प करता है कि हमें ऊपर कितनी स्पेस चाहिए या नीचे कितनी स्पेस चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पैराग्राफ में जितनी स्पेस जिस तरीके से हमें स्पेस चाहिए वो उस तरीके की स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। 39 यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, यानी कि हमें अपना पेज किस तरीके से शो करना है। ओरिएंटेशन यानी कि लंबाई में रखना है, चौड़ाई में रखना है, तो हम किस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। ओरिएंटेशन मीन्स द लेआउट पोजीशन ऑफ अ पेज फॉर प्रिंटिंग, यानी कि हम अब इस पेज को हमें प्रिंट करना है तो हमें किस तरीके से हमें इसका व्यू चाहिए। देयर आर 2 वेज टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि हम इसे 2 तरीक़ों से सेट कर सकते हैं। 8 यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई में, और लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में। हमें अपना पेज किस तरीके से प्रिंट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। टू सेट पेज ओरिएंटेड फॉलो द गिवन स्टेप, हमें सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, क्लिक पेज लेआउट टैब, यानी कि हमें पेज लेआउट टैब को क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ओरिएंटेशन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप एंड चूज़ द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी कि हमें ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन आता है, उसमें हमें 2 ऑप्शन और आते हैं, इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नीचे विंडो में दिखाया गया है, इन दोनों में से हम कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। आप पोर्ट्रेट सिलेक्ट करेंगे तो भी आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो पेज है वो सन टेम्पल का वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लंबा हो गया है, ठीक है। और जैसे ही हम लैंडस्केप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चौड़ा हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी पोजीशन है पेज की खुद अरेंज कर सकते हैं। 40 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सेटिंग पेज मार्जिन यानी कि हमें यहाँ पे अपनी लेंथ है पेज की साइज़ वगैरह कैसे अरेंज करने हैं वो हम देखेंगे। पेज मार्जिन रेफर टू द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज, यानी कि हम मार्जिन क्यों सेट करके हैं, तो हमारा का जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसके बाद आजू बाजू में जो खाली जगह होती है उसको कम करने के लिए हमें मार्जिन को सेट करते हैं। द स्पेस सीन on all the 4 sides of a page is called top margin, bottom margin, left margin and right margin, यानी कि हम जो पेज लिखते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैंने माई सेल्फ लिखा है या कोई पैराग्राफ लिखा है तो मेरे उस पैराग्राफ के ऊपर भी स्पेस होगी, नीचे भी होगी और आजू बाजू भी दी जाएगी, तो उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, ऊपर में जो स्पेस होगी उसको टॉप मार्जिन कहेंगे, नीचे की स्पेस होगी उसको बॉटम कहेंगे, और लेफ़्ट और राइट साइड में जो होगी उसे लेफ़्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन के नाम से जानते हैं। ऑल द टेक्स्ट एंड इमेज आर इंसर्टेड इनटू द मार्जिन, यानी कि हम जो भी लिखते हैं या जो भी पिक्चर वगैरह डालते हैं वो सारी चीज़ें हम इन मार्जिन के अंदर ही सेट करते हैं।
टू सेट मार्जिन फॉलो द गिवन स्टेप। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम देखते हैं। स्टेप 1 क्लिक पेज लेआउट बटन, हमें वापस पेज लेआउट में जाना है। स्टेप 2 क्लिक मार्जिन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप, यानी कि यहाँ पे हमें मार्जिन का एक ऑप्शन आता है, उसे हमें क्लिक करना है। स्टेप 3 चूज़ द मार्जिन टाइप एंड क्लिक इट टू अप्लाई द पेज, यानी कि इसमें से आप देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, नॉर्मल और यहाँ पे वाइड, यानी बहुत सारे ऑप्शन हमें इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके बटन यानी कि अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इसे अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपका जो व्यू है यानी कि साइज़ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर लेफ़्ट मार्जिन है, फिर नीचे यहाँ पे टॉप मार्जिन है, फिर आप राइट में देख सकते हो राइट मार्जिन और नीचे यहाँ पे बॉटम मार्जिन, ये भी इसकी साइज़ दी गई है। तो यहाँ से भी हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं और अपने पेज का सेटअप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं।